माँ बहन नहीं है क्या? शिवानी को लोगों की मदद करने का बड़ा शौक था। आज उसकी मदद का फल मिला है उसे। उस लड़की ने उसे जो घुमा के मारा कि अपना पेट लेकर वहीं बैठ गई बेचारी और चिल्लाती रही, आह! मैं मदद कर रही थी आपकी और आप। शिवानी की दोस्त प्रियंका भागते हुए वहां आई और उसे संभालते हुए कहा, आई बड़ी मदर टेरेसा बनने वाली। लोगों पर दया करने का टाइम गया। अब मदद करने पर घुमा के घूसा मिलता है, समझ गई? शिवानी ने जमीन पर गिरी हुई अपनी किताबों को बैग में डाला और कराहते हुए बोली, यार वो देख नहीं सकती थी और सबसे पूछ रही थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहाँ है। मैंने रास्ता दिखाने की कोशिश की तो मुझे ही। प्रियंका ने हंसते हुए शिवानी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओह माय गॉड बेचारी। अगले ही पल स्टेशन पर गाड़ी आई और दोनों अपने अपने घर चल दिए। शिवानी की आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। हाथ में सफेद लाल छड़ी लिए वो कहीं जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने शिवानी को इतनी जोर से घूंसा मारा? प्रियंका ने शिवानी के चेहरे पर परेशानी को अच्छे से भांप लिया। उसने शिवानी को गले लगाया और कहा, ओह डार्लिंग, आप सती युग में है क्या? ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इतना सोच मत, चलकर। शिवानी ने प्रियंका को एक अनचाही सी स्माइल दी और फिर अपना स्टॉप आने पर उतर गई। शिवानी ने मन ही मन में कुछ ठाना और अपने आप से कहा, अब से मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। शिवानी के इस गुस्से में एक सवाल भी था कि उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उस लड़की ने उसे इतनी जोर से मारा। पूरे दिन अपने पेट के दर्द से परेशान होकर शिवानी फिर अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। कॉलेज में पूरे दिन प्रियंका उसे कल वाली बात पर छेड़ती रहती है, लेकिन शिवानी ने चुपचाप लेक्चर्स अटेंड किए और दोपहर के कुछ 3 से 4 बजे वापस घर जा रही थी। प्रियंका को लाइब्रेरी में कुछ काम था, इसीलिए आज शिवानी अकेले ही घर जा रही थी। ट्रेन पकड़ने के लिए उसे एक ब्रिज क्रॉस करना था, जिस पर चढ़ने वालों की भीड़ दोपहर के समय भी इतनी थी कि एक चींटी भी वहां पर पैर न रख सके। लेकिन जैसे तैसे शिवानी ने अपने आप को उस भीड़ में घुसाया और बच्चों जैसे धीरे धीरे खसकते हुए भीड़ ब्रिज पर शिवानी को अपने आप लिए जा रही थी। मुंबई जैसे शहर में ऐसी भीड़ की आदत शिवानी को बचपन से थी। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, लेकिन लोगों के बैड टच से खुद को बचाने के लिए शिवानी हर बार अपना बैग अपनी छाती पर आगे लगाकर चलती थी। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई उसे पीछे से छू ही जाता था और भीड़ इतनी होती थी कि वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि किसने उसे छुआ। अपने शरीर को जैसे तैसे बचाना उसके लिए बहुत नॉर्मल था। और तभी Hey, who's this? What the hell are you doing? शिवानी के ठीक आगे चल रही एक औरत ने उस लड़की के कंधे पर हाथ लगाकर उस भीड़ में स्ट्रगल करते हुए कहा, वो रहा वो, उसने किया है, साला माँ बहन नहीं है क्या? शिवानी ने देखा वो लड़की इस शहर की नहीं थी, बल्कि वो इस देश की ही नहीं थी। शायद कोई टूरिस्ट थी। वो औरत उस लड़की से क्या कह रही थी ये उसे शायद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उस औरत ने एक आदमी की तरफ उंगली की तो वो लड़की समझ गई। तब तक ब्रिज पर चढ़ने वाली इस भीड़ ने शिवानी के साथ साथ उस लड़की को भी ब्रिज पर छोड़ दिया था। भीड़ के सभी लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ भाग गए और फिर शिवानी ने देखा उस लड़की ने उस आदमी के कॉलर को पीछे से पकड़ा, उसे पीछे खींचा और घुमा के उसके पेट पर घूंसा मारा। उस आदमी की चीख से आसपास के कुछ लोग वहीं रुक गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस लड़की ने इंग्लिश में बड़बड़ाते हुए उस आदमी को इतना मारा कि उसके आगे हाथ जोड़कर वो कराहने लगा, You pathetic man, I'll kill you right away. उस आदमी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई लड़की उसकी इस तरह धुलाई कर सकती है। एक के बाद एक घूंसा खाते हुए उसने आखिर में उस लड़की से कहा, दीदी माफ कर दो, आपसे कभी नहीं करूंगा ये सब। दीदी छोड़ दो दीदी।
शिवानी ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसका बड़ा मन था कि वो उस लड़की की मदद करे, लेकिन उसने कल ही फैसला किया था कि वो किसी की मदद नहीं करेगी। बेचैन होते हुए दूर से शिवानी ये सब देख रही थी। वो विदेशी लड़की अब उस आदमी को मारते मारते रोने लगी थी और ये सब शिवानी से देखा नहीं जा रहा था। उसने मन ही मन कुछ कहा और भागकर उस लड़की के पास जाकर उसे समझाया कि वो आदमी उससे माफी मांग रहा है। उस विदेशी लड़की ने उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। उसने एकदम से शिवानी को गले लगा लिया और फिर से रोने लगी। कुछ देर बाद वो लड़की शिवानी को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है और शिवानी भी अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। पूरे रास्ते शिवानी मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, जो औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे समझते हैं। पर क्या घूंसा मारा उस लड़की ने, ठीक वैसे ही जैसे कल उस लड़की ने मुझे। ये सोचते हुए शिवानी को जैसे कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अब भी वो कंफ्यूज थी कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उसे ऐसा घूंसा पड़ता। हमेशा की तरह शिवानी ने मन ही मन कुछ ठाना और अपने आप से कहा, मुझे फिर से उस लड़की से मिलना है, लेकिन इस बार घूंसा खाने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन शिवानी उसी समय उसी जगह खड़ी थी जहां उसने उस लड़की की मदद की थी, जो देख नहीं सकती थी। शिवानी की आंखें उस लड़की को यहाँ वहाँ ढूंढे जा रही थी, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं मिली। फिर अगले दिन शिवानी वहीं उसी समय खड़ी हुई और उस लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। हार मानकर शिवानी वहां से जाने ही वाली होती है कि उसने अपने पैर पर कुछ महसूस किया। उसने पलट कर देखा तो ये उस लड़की की सफेद छड़ी थी। जी हाँ, ये वही लड़की थी। शिवानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसे वो जोरदार घूंसा याद आया। अपने हाथ को पीछे करते हुए शिवानी ने उस लड़की से कहा, अब एक्सक्यूज मी, अब मैं शिवानी, कुछ दिन पहले आपकी मदद की थी मैंने। आपने बहुत जोर से मेरे पेट पर मार दिया था। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, बट शिवानी की बात को बीच में ही काटते हुए उस लड़की ने शिवानी से मुस्कुराकर कहा, ओह आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि वो आप हो। आई मीन एक लड़की है, मतलब मुझे समझ आया, लेकिन तब तक मैं बहुत गुस्से में थी और जब शांत हुई तो आप वहाँ नहीं थी। उस लड़की की बात शिवानी को और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। उसने लड़की से हड़बड़ाते हुए पूछा, मतलब आप मुझे ढूंढ रही थी? आपने मुझे मारा क्यों? और क्या मतलब आपको पता नहीं चला कि मैं लड़की हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की ने शिवानी को हड़बड़ाते हुए सुना तो उसे अपने किए पर और ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने शिवानी को शांत करते हुए कहा, अरे अरे आप शांत हो जाइए। अच्छा सुनिए, मेरा नाम सारिका है। बचपन से अंधी नहीं हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये हाल है, इसीलिए मेरे सेंसेस इतना काम नहीं करते। असल में उस दिन मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। आपने मदद तो की, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं और अचानक से मेरे कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने लगी। शिवानी को सारिका की एक्सीडेंट वाली बात पर बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने कहा कि शिवानी ने बिना पूछे उसका हाथ पकड़ा, ये शिवानी को समझ नहीं आया। उसने तुरंत सारिका को टोकते हुए कहा, एक सेकंड, मैंने बिना पूछे आपका हाथ छुआ? मतलब मैं रास्ता दिखा रही थी, मेरा ध्यान प्लेटफॉर्म ढूंढने में था। जब तक मैं कुछ कहती उससे पहले तो आपने। एक बार फिर सारिका के चेहरे पर पछतावा दिखाई देने लगा। उसने शिवानी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके बाद जो कहा, उसे सुनने के बाद शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। सारिका ने कहा, दरअसल मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। लोग मेरी मदद कर देते हैं, लेकिन एक बार जब मैंने कोई रास्ता पूछा तो एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ता दिखाने लगा। मुझे अटपटा लगा, लेकिन वो मुझे रास्ता दिखा रहा था, इसीलिए मैं चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपना हाथ मेरे कंधे से नीचे की तरफ सरकाया, फिर कमर से होते हुए उसने मेरी छाती पर। मैं उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो बहुत घिनौना आदमी था। मैंने उसे तुरंत धक्का दिया तो उसने मेरा एक हाथ मोड़कर कसकर पकड़ लिया। अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ को उसकी टांगों के बीच ये कहते हुए सारिका की आंखें भर आई थी। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थी, लेकिन लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने आगे जो कहा वो और भी भयानक था। मैंने तुरंत रियलाइज किया
कि मैं किसी सुनसान जगह पर हूँ और वहाँ की महक से समझ आया कि मैं रास्ते के किसी वॉशरूम में हूँ। उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ वहाँ छुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर एक और आदमी की आवाज आई। शायद किसी और आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। मैं वहाँ से तुरंत निकल गई और फिर अब तक उस आदमी से डर कर चलती हूँ कि कहीं वो मुझे फिर से ना मिल जाए। शिवानी ये सब कुछ हैरान होकर सुन रही थी। उसने मन ही मन अपने आप से सवाल किया, ऐसी घिनौनी हरकत आम लड़कियों, औरतों, बच्चों के अलावा ऐसी मजबूर औरतों के साथ भी हो सकता है क्या? फिर एकदम से शिवानी ने सारिका से सवाल किया, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस पुलिस मुझसे पूछ रही थी कि वो दिखता कैसा था और मैं क्या कहती उनसे। शिवानी की नजर में ये पूरी दुनिया घिनौनी हो चुकी थी। लेकिन फिर सारिका ने कहा, हाँ लेकिन मैंने ये बात अपनी एक फ्रेंड से जरूर कही थी। वो मुझे सेल्फ डिफेंस क्लास लेकर गई। फिर मैंने घूंसा मारना सीखा और अब मैं अपने साथ ही इलेक्ट्रिक डिवाइस भी रखती हूँ। इससे आदमी बेहोश हो सकता है। फिर शायद मैं पुलिस को बुलाकर बता सकूं कि घिनौना आदमी कैसा दिखता है। ये कहकर सारिका हंसने लगी। शिवानी को वो घूंसा याद आया। कुछ दिनों बाद शिवानी सारिका के साथ सेल्फ डिफेंस क्लास जाने लगी और एक दिन शिवानी ने राह चलते एक लड़के को उसका डेमो भी दिखाया। आसपास के लोगों ने भी खूब हाथ साफ किया और जब शिवानी ने ये बात सारिका को बताई तो उसने एक बात कही, शिवानी एक बात कहूँ, घूंसे से कब तक काम चलेगा? कोई इन आदमियों से क्यों नहीं पूछता कि माँ बहन नहीं है क्या?